हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी से वैकेंसी निकली हुई है डीएफओ की, जो आपको याद होगा तो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी 3। ठीक है, ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है ना, SCAB.SEC.gov.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। तो अभी वैकेंसी आई हुई है 160 वैकेंसी है, 80+80 अलग अलग ब्रांचेस सब इसमें बीटेक की भी है। ठीक है, तो प्लस एमएससी प्लस गेट स्कोर से है 22, 23 और 24 गेट के अकॉर्डिंग है, तो इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर। तो एमएससी प्लस गेट स्कोर से आपको कॉल आएगा। वैकेंसी 160 है, 80 प्लस है ब्रांच वाइज, और 21 सितंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं आप, भेजना होगा, और 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये वेबसाइट से आप देख सकते हैं। क्लियर। बाकी अब हम चलते हैं पीडीएफ देखते हैं अपना सिस्टमेटिक से। तो इसमें आप देख लीजिए वेबसाइट पे सारी चीज़ें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए आप। ये देखिए आप, कैबिनेट सेक्रेटरी डीएफओ डिप्टी फील्ड ऑफिसर है नेम, 21/10 लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग हो जाएगी 21/9/24 से, सितंबर से। यहाँ पे देखो दिया हुआ है गिवन, गेट स्कोर कार्ड से ही होगा आपका। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 160। ये बी ग्रेड है, नॉन गजिस्टर्ड है, लेकिन 90K है। इसकी सैलरी भी बता देता हूँ मैं, 90K प्लस पर मंथ। ये इसमें आगे सब मिलेगा। क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होगी, मास्टर डिग्री साइंस है, टेक्निकल और डिसिप्लिन है, और एज 30। ठीक है, तो एज 30 ये जनरल की है, UR 30 है। ठीक है ना, बाकी OBC, ये EWS एक ही है। OBC हो गया 33, 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, और SC और ST प्लस 5 ईयर, तो कितना हो गया 35 ईयर। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 340, 341, 342। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, अब इसमें इंटरव्यू होगा, वो चीज़ मैं बात में बताऊँगा, पहले हम देख लेते हैं। ये दिया हुआ, और ये 23 में वैकेंसी आई थी। एक बार ये भी पॉइंट बता दूँ, देखो 23 में 6/11 को आया था, 3 वैकेंसी आई थी। ये भी गेट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू हुआ था। इसको 20 मार्च से शायद 10 अप्रैल तक हुआ था। ठीक है, ये डेट थी इंटरव्यू की लास्ट ईयर। अभी दिखाता हूँ वो भी एडवर्टाइजमेंट आपको। तो लास्ट ईयर 3 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए जो भी आपके पास गेट स्कोर है, लेकिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। ये देख लीजिए आप, 2023 24 95 सैलरी। लास्ट ईयर 90 थी, अब 95 हो गई है। ठीक है, 95 प्लस के 95। अब एज लिमिट देख लीजिए, 30 ईयर दिया है, बाकी रिलैक्सेशन है ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री साइंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं उनके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 80 है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस ये देख सकते हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जो इंटरव्यू कॉल होगा आपको 1:5 के अकॉर्डिंग आएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे 1:5। तो इंटरव्यू कॉल 1:160 है, तो 160 × 5। ठीक है, ये 100 कैंडिडेटों का इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। तो सब ब्रांच हो गए हैं, तो केमिस्ट्री के इस हिसाब से। अब देखो ये सेंटर दिया हुआ है इसमें, गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ये हैं सेंटर। इंटरव्यू कॉल जो आपका होगा इसमें दिल्ली तो है ही नहीं है, ये अदर जो जयपुर वगैरह, ये दिया हुआ है गुरुग्राम। ठीक है, तो ये आ गया पास में आपको। ये जोधपुर ये राजस्थान का हो गया, लखनऊ ये यूपी का हो गया।
तो इस तरह से आप अप्लाई कर देना, जो आपको सूटेबल पड़े आपके नियर एरिया उसके अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनके लिए। गुरुग्राम हो गया, और ये जोधपुर हो गया, और ये इधर लखनऊ हो गया। ठीक है, तो ये सिलेक्शंस आपका जो है इंटरव्यू बेस्ड होगा टोटली। ठीक है, स्कोर कार्ड देख लीजिए आप, इंटरव्यू गेट स्कोर कार्ड, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट। और ये दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके हैं एजुकेशंस के, वो सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देखो सेल्फ अटेस्टेड, इसमें फॉर्म दिया है नीचे, अभी आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी, और ये इंटरव्यू के टाइम किए हैं। ठीक है, उस टाइम ले जाना। अभी आपको सारी 10+2 MSc वैलिड गेट स्कोर इन सब के सर्टिफिकेट जीरोक्स कॉपी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड खुद करना है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है ना, खुद का ही मांगा जाता है पहले, अब पहले होता था अब नहीं होता। A4 साइज पेपर पे कैपिटल में लिख के आप ब्लू में ऊपर एप्लीकेशन जो ऊपर आपको भेजना है, नॉट लीव एनी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। इन मतलब ये देखो लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द, ये एड्रेस लिखना है आपको। ठीक है, लास्ट डेट, रिसीप्ट जो भी है XYZ। ठीक है, ऑर्डनरी पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑर्डनरी पोस्ट मतलब जो सिंपल पोस्ट होती है वही, जो स्पीड पोस्ट वगैरह उसको करते हैं, यहाँ लिखा नहीं है वैसे। ऑर्डनरी पोस्ट वही बोला जाता है जो सिंपल वाली पोस्ट होती है, समझे ना, जो हम भेजते हैं टिकट लगा के, मतलब 10 या 15-20 रुपये की टिकट लगा के भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट मत भेजना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, अगर स्पीड पोस्ट होता है तो लिखा होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज, ये जितने भी आप कैटेगरी हैं। और देखो सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लगा देना, इससे प्रॉब्लम नहीं आए आपको। ठीक है ना, और देखो ये भी लिखा हुआ है NOC प्रेजेंट एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल, अंडरटेकिंग, ये थर्ड एनेक्स दिया हुआ, ये रूल दिए हुए हैं वेबसाइट पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखिए। अब देखो इस तरह से ये फॉर्म फिल करना है आपको। ठीक है, ये रहा फॉर्म, या फ़ोटो लगा दीजिए। EQ जो भी है, स्पेशलाइजेशन आपका क्या है वो देखिए। गेट स्कोर आप यहाँ पे भी जितना भी कर सकते हैं, जो ऐसे आपका है MSc केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, गेट स्कोर जो भी है आपका, ठीक है ना, XYZ जितने भी गेट, ठीक है, CY जो भी हो 22, 3 और 108 में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया, नेशनलिटी इंडियन हो गया, जेंडर मेल फीमेल, एड्रेस जो भी है XYZ। ठीक है, परमानेंट एड्रेस स्टेट वगैरह जो भी है आपका, है ना, UP दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, ईमेल ID आप कर दीजिए, फादर नेम मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लोजिंग ये देखिए, रिलीजन हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियनसी जो भी है कैटेगरी आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। एक सर्विस अगर है तो अप्लाई कीजिए। मैरिटल स्टेट क्या है, अनमेरिड हैं मैरिड हैं जो भी XYZ, रिलीजन स्पोज ये देख लीजिए जो भी हैं आपके। क्लियर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सारी देख लीजिए आप, 10, 12 UG PG और गेट स्कोर। ठीक है, ये गेट स्कोर नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फिल कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग गेट स्कोर, गेट का रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट कोड आएगा। ठीक है, CY हो गया जैसे। ठीक है, गेट स्कोर जो भी है मतलब 910। गेट वैलिड कब तक होता है, अब जैसे आपने 22 का दिया तो 5 तक होगा, अब 24 वाला क्वालिफाइड है तो 27 तक वैलिड होगा। 3 ईयर का रहता है ना वैलिडिटी, इंक्रीज होती रहती है, चेंजेबल रहती है। कहीं वर्किंग कर रहे हैं तो यस नो लिख सकते हैं, यस है या नो जो भी है। ठीक है, डिक्लेरेशन आप देख लीजिए अपना प्लेस और डेट और ये सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और डेट, एप्लीकेंट विद डेट डालना। तो ये डेट है 24, आपको दिखा दिया सैंपल। इस तरह से फॉर्म भर देना, ये फॉर्म आपको और हार्ड कॉपी और इसकी एड्रेस पे भेजनी है। ठीक है ना, अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। हो गया क्लियर। अब आपको तैयारी करनी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू DA फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी डिप्टी फील्ड ऑफिसर। लेवल 7 है ये पोस्ट। तो बेसिक सारा आपको इंट्रो करना है तो सिस्टेमेटिक से होना चाहिए। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, देखो इतने इंटरव्यू मैंने बताए हुए हैं सारी चीज़ें आपको। अभी आपको दिखा देता हूँ आप साइड, ये रहा। ठीक है, यहाँ मैंने बताए हुए मॉक इंटरव्यू, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देख लीजिए।
सारे मैंने मॉक इंटरव्यू कराए हुए हैं, डेमो भी अपलोड किए हुए हैं, जितने सारे सिलेक्टेड लोग हैं उन सब के। तो पूरा मीनिंग, एंटोनेंस, सिनोनेंस, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारी चीज़ें आपको करनी सिस्टमेटिक से। नेटिव प्लेस, आपका बैकग्राउंड एजुकेशंस, है ना, पूरा एमएससी पीजी वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 1 मंथ टारगेट रहता है हमारा, ठीक है ना। इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराते हैं, पूरा होल केमिस्ट्री रहता है, ठीक है। होल केमिस्ट्री भी कराएंगे और डीएफओ का भी कराएंगे। डीएफओ के बारे में पूरा डिटेल में, कैबिनेट सेक्रेटरी हमने पिछली बार तैयारी कराई हुई है, जो लिख लिया मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। बाकी देखो फॉर्मेट देख लीजिए सर्टिफिकेट के, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना है जो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। SC ST का ये फॉर्मेट है, ठीक है। दिखाना ज़रूरी है मेरे, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में होती है ना, क्वेश्चन मेरे पास ही आते हैं बहुत सारे। ये सर्टिफिकेट देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था, जो उसमें ऊपर लिखा हुआ था एनेक्स ये 1 2 3 है, OBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये देख लीजिए, ये है। एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट ये है, ठीक है। और ये है एज रिलैक्सेशन, EWS का यहाँ नहीं दिया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, EWS नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, इतनी सारी वैकेंसी आई, और क्या चाहिए आपको, इतना ही मैं बोलता हूँ। वैसे बहुत सारी है, BIS का भी चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं अभी जो फॉर्म चल रहा है BIS टेक्निकल असिस्टेंट है, उसमें लेवल से इसके लिए। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए, इसमें इंटरव्यू कॉल होगा 1:5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैकेंसी है 160, तो 160 × 5 800 लोग को कॉल किया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री के उसी रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिवाइडेशन कर देंगे वो। तो इंटरव्यू होगा आपको जो एड्रेस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। ये देखिए आप, लास्ट ईयर का दिखाता हूँ आपको, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ठीक है। ये लेवल 7 ही था, 90 लिखा था यहाँ के नहीं, इसलिए तो मैंने बोला आपको, इसलिए मुझे 90 याद रहा, 90 के, अब 95 हो गया है, ठीक है। इंक्रीज रहता है, क्योंकि ये देखो सब ब्रांचें दी हुई थी यहाँ पे, यहाँ केमिस्ट्री दी हुई थी, ये देखिए, ठीक है। ये कोड रहते हैं, ये कोड है CS, ये वहाँ पे कोड मैंने बता भी दिए हैं, वो कोड के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए CS कोड आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये था लास्ट ईयर का, तो उसमें भी ऐसी शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। ये सारे वही सेम टू सेम है, ऑर्डनरी पोस्ट वहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। ये 23 की 3 वैकेंसी आई थी, इसके इंटरव्यू हुए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू डेट भी यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 23, 24 से 10/4/24, ये आई थिंक ये इंटरव्यू डेट थी, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ वो भी। और ये देखिए, ये रिजल्ट है, रिजल्ट भी देख लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी का, ये रहा, देखिए लिखा है मार्च अप्रैल था इंटरव्यू प्रोसेस। वन 99 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन इधर उधर सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा था, टोटल वैकेंसी ज़्यादा थी यहाँ। ये देखिए, केमिस्ट्री में 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए कि नहीं, 3, उधर सिर्फ केमिस्ट्री की वैकेंसी 3 थी, ठीक है ना। वैकेंसी 3 थी केमिस्ट्री की, उस टाइम पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है। सबकी अलग देखेंगे तो काफ़ी वैकेंसी, ठीक है। ये रिज़ल्ट आया था, और ये रिज़ल्ट शायद मेरे हिसाब से जल्दी आ गया था, मई जून में ही आ गया था आई थिंक, आपको पता, इसका जून में रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। अब जैसे ये हुए थे, जून में रिज़ल्ट आ गया था, जून 24 में। तो आप समझ लीजिए, जो अभी वैकेंसी आई हुई है, मीन्स अभी क्या है चल रहा है, 21/10/24 है। तो ये इंटरव्यू मान लीजिए आप, मान लीजिए दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी इंटरव्यू होंगे इसके। लास्ट ईयर थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अब मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी डेट, तो 1 महीने में रिजल्ट आ गया था। तो इसलिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए, ठीक है। सारा प्रोसेस पता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 मंथ तैयारी कराता हूँ ज़बरदस्त तरीके से, कोई भी इशू नहीं होगा आपको।
सुबोध कैंप से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मॉक चल रहे हैं अभी आपको बता देता हूँ। एक मॉक जैसे NFL का मॉक अभी चल रहा है, MPPSC के मॉक चल रहे हैं, ठीक है। अभी UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के मॉक हुए थे, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 10-8 वाला, ठीक है। UPSC GSI, ये मॉक चल रहे हैं। और BIS और है, साइंटिस्ट बी की बात कर रहा हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये तो रिटेन है जो अभी निकला हुआ है। इसलिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आप बता दें कौन सा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते। ये देखिए, आप जो भी इंटरव्यू आप दे रहे हैं, XYZ, NFL हो, BIS हो, MPPSC हो, HPCL हो, DF हो, इसरो, BRC, स्टीफन ट्रेनिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इंटरव्यू के लिए ये है। बाकी और भी है, GSI का अलग है। ये subodhcamp.com वेबसाइट है, ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9540302447, ठीक है। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप पे आप जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप बने हैं 100+, जिसमें क्या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितने अभी चल रहे हैं वैकेंसी, UKPSC, HPSC, सब की है, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़िए, मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। 10K+ क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ मिलेगा आपको 1 मंथ। और वैलिडिटी इस कोर्स की है 1 ईयर। सबकी तैयारी कराई जाएगी आपको प्रॉपर वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं नीचे डाउन साइड आपको दिखा सकता हूँ मैं, जितने भी है देखो, ये सारे क्वेश्चन आंसर है, इनमें टेस्ट है, ठीक है। इन लेबोरेटरी सेक्शंस है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, सब कुछ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0%, ठीक है। तो इसलिए आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। जितने भी आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब इंटरव्यू देने के आपके चांसेस हैं, उनके लिए आप जुड़िए। 1 मंथ 10 से 15 मॉक रहते हैं पर कैंडिडेट, क्लियर। तो जितने भी, बाकी और बता देता हूँ, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं ऑनगोइंग, वो BIS का चल रहा है, लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया। सेकंड हो गया गेट का, गेट 25, लास्ट डेट इसकी आई थिंक 24/9/24 है, ठीक है। इसको भर देना आप, ये चल रहा है फॉर्म। थर्ड नंबर है GSI, UPSC GSI प्री, 9/2/25 है। तो इसका लास्ट डेट है शायद आई थिंक ये 26 है, ठीक है। 24/9/24 है, ये समथिंग इतना ही चेंज हो, एक्सटेंड भी होंगी। तो इस तरह से ये फॉर्म है, इनको भर दीजिए। बाकी हम देखेंगे आगे जैसा भी होगा, सारी चीज़ों को केयरफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, 1:5 रेशियो के अकॉर्डिंग रहेगा। वैकेंसी 160 है, ठीक है। तो केमिस्ट्री वैकेंसी इसमें ऐसा नहीं दिया, सब ओवरऑल दिया हुआ है, ठीक है, टोटल वैकेंसी है। बाकी डिटेल में देखेंगे, अभी डिटेल में आएगा, डिटेल में 21/9/24 को आएगा डिटेल है। तो केमिस्ट्री की वैकेंसी आएंगी, तब डिटेल में हम देखेंगे, उसमें सारा मेंशन आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, और अच्छी तरह से उसको डिटेल एक्सप्लेन आएगी। अभी ब्रांच वाइज नहीं है, उस टाइम ब्रांच वाइज आएगी किसमें कितनी वैकेंसी है। जैसे लास्ट ईयर था ब्रांच वाइज, केमिस्ट्री वैकेंसी 3 थी, लेकिन इस बार लगता है मुझे कि केमिस्ट्री वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा होंगी, है ना, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अच्छा है, 95K की जॉब है, 95K+ आपको पर मंथ, लेकिन ये नहीं है, B ग्रेड की कैटेगरी में दिया गया है इसको, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है। तो प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यू की। बाकी जितने भी मॉक इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, NFL, MPPSC, UPSC GSI, ठीक है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, यस, साइंटिस्ट बी की, जिसमें 2 वैकेंसी आई हुई हैं। BIS में 2 वैकेंसी हैं, ठीक है ना, वैकेंसी 2 है। उसमें भी 3 ईयर का गेट मांगा हुआ है, 22, 23, 24 गेट बेस, जैसे BIS का है उसी बेस के अकॉर्डिंग है। और गेट का अप्लाई कर दीजिए, गेट से 5 A ग्रेड जॉब ले सकते हैं आप, ONGC, DRDO, BIS, ये BIS भी ले सकते हैं, भाभा एटम भी ले सकते हैं,
DRDO है ना, ONGC नालको, DRDO, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और BIS 5A ग्रेड जॉब ले सकते हैं आप, अगर गेट में आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, मान लो टॉप 20। तो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।